नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राकेश सर आपके बीच एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, तो आपने पिछले क्लास मेरी पढ़ी होंगी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आए तो आप इसको चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको समय समय पर अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, तो हम देर ना करते हुए हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। आज हम बात करेंगे एक लार्जेस्ट एग्रीकल्चर सिस्टम की बात करेंगे। जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एग्रीकल्चर सिस्टम है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज आईसीएआर के बारे में। मैं आईसीआर के बारे में आज ऐसी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, किसी भी एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। आप ये ध्यान रखें और एक नोटबुक साथ ले लें, नोट करते रहें। आईसीआर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। इस इंस्टीट्यूट का मेन मोटो क्या है? मेन मोटो यानी कि पर्पज क्या है? इस इंस्टीट्यूट का मेन पर्पज है एग्री सर्च इन ह्यूमन टच। एग्री सर्च ह्यूमन टच यानी कि जो ह्यूमन टच की एग्रीकल्चर, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी के अलग अलग जो डिफरेंट प्रकार की जो वेराइटीज एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो रिसर्च वगैरह जो करते हैं वो आईसीआर करती है। ठीक है, इस बात को नोट करें। ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ यानी कब फॉर्म्ड हुआ? 16 जुलाई 1929 को आईसीआर बना। और आईसीआर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे एग्जाम आता है, एग्जाम में आता है आईसीआर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 जुलाई को किया जाता है। याद रखना आपको, आईसीआर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नोट कीजिए इस बात को जल्दी से। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। तो आईसीआर की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और मोटो क्या? एग्री सर्च ह्यूमन टच इसका मेन मोटो है। कब स्टैब्लिश हुआ? 16 जुलाई 1929। आईसीआर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 जुलाई। जल्दी से इस बात को नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से इस बात को नोट कीजिए। ओके, देखिए जो आईसीआर है वो पायनियर इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर फील्ड का। आईसीआर इज पायनियर इंस्टीट्यूट इन एग्रीकल्चरल फील्ड। जल्दी साथ साथ नोट करते रहे, एग्रीकल्चरल फील्ड। आईसीआर इज पायनियर Institute in Agricultural Field. ICR is autonomous. ठीक है, ICR is autonomous institute under the DARE, DARE। जल्दी से इस चीज को नोट कर लिया होगा आपने, मैं आगे लिख रहा हूं। Duster, ICR is pioneer institute in agriculture field। ICR is autonomous body, लिख सकते हो autonomous body institute अंडर कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर आता है? ये डेर की बात कर रहा हूं, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। और एक और है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड farmers
welfare. Okay, ICR is autonomous body under the Department of Research, Agricultural Research and Education and Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. जो डेर जो इस्टेब्लिश हुआ था ये नवंबर 1973 में हुआ। ये क्वेश्चन हर बार आते हैं इससे, इसको ध्यान से पढ़े बच्चे, इसको नोट करते रहे साथ साथ। तो आईसीआर के बारे में हमने इतना पढ़ा। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसके अंडर जो आईसीआर के अकॉर्डिंग एक एएसआरबी भी आता है, एएसआरबी एंड एआरएस। एएसआरबी की जल्दी से बात नोट कीजिए, फिर मैं एएसआरबी के बारे में बताता हूं। जो एएसआरबी जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ये भी नवंबर 1973 में हुआ था। ये आईसीआर और डीएआर जो डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसके अंडर आता है। जो एआरएस एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, इसकी फुल फॉर्म लिखता हूं एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड एस्टैब्लिश्ड इन 1973। इसका काम क्या है? एआरएस जो एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान जो ये रिसर्च के जो इनको करते हैं वो आईसीआर करते हैं। वैसे एआरएस की जो स्टैब्लिश्ड हुआ था 1953 में, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में, और इसको इंडिया में जो एआरएस जो सिलेक्ट होते हैं वो आईसीआर करता है। और इसका जो ट्रेनिंग फील्ड है, एआरएस का जो ट्रेनिंग फील्ड है वो क्या है? नारम, NAARM, ठीक है, नारम नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये ट्रेनिंग फील्ड है इसका। हम इंस्टीट्यूट और भी बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट है उनके साथ नारम की बात करेंगे। ये 1976 में ओपन हुआ और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, हैदराबाद में। और इसका जो कंट्रोलिंग जो करता है वो कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च। और ट्रेनिंग फील्ड क्या आईसीआर का? जो एआरएस जो सिलेक्ट होते हैं उसका ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? पूछ सकते हैं। नारम में, नारम कहाँ है? हैदराबाद में। कब ओपन हुआ? 1976 में। नोट कर लेना ये बात, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम आईसीआर की बात करेंगे। देखिए आईसीआर की जो स्टैब्लिश्ड हुआ 16 जुलाई 1929 को, ये किस सोसाइटी के अंडर द सोसाइटी जो थी आपकी 1860 के अंदर, सोसाइटी के अंदर ये रजिस्टर्ड हुआ। तो आईसीआर है कौन सी सोसाइटी के अंडर रजिस्टर्ड हुआ? 1860, ठीक है। अब और इसके बारे में बात करते हैं। जो आईसीआर के जो फर्स्ट इंडियन डीजी थे, इसकी बात करेंगे। आईसीआर के जो फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर थे वो डॉक्टर बीपी पाल थे, जो 1965 में बने। द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर जनरल या वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल। अगर नाउ अभी की बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन
डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा, डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा is Director General of ICR and present Vice President जो हैं वो कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा। याद कर लेना आपको इस बात को, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इस बात को। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर इज डॉक्टर बीपी पाल, इंडियन थे ये। फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर इज कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल, 1965। वाइस प्रेसिडेंट भी पूछ सकता है वैसे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डॉक्टर बीपी पाल। फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर इज डॉक्टर बीपी पाल एंड नाउ या प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर इज डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा। ओके, ये बात नोट की आपने। हम पढ़ रहे हैं आईसीआर। आईसीआर के जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट हैं, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआर है वो है मिस्टर मोहम्मद हबीबुल्ला। कौन है ये? ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईसीआर के। कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्ला, जाकिर हुसैन मोहम्मद हबीबुल्ला, ठीक है। और नाउ इज प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर। अभी जो आईसीआर के जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट तो होंगे डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा। अगर अब जो प्रेसिडेंट हैं वो है मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर is president of ICR and agriculture minister of नरेंद्र सिंह तोमर। जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो सेंट्रल एग्रीकल्चर कैबिनेट मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट भी हैं आईसीआर के। और इसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर है वही हेडेड है, इसके हेड वही हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। कुछ स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं। एक है पुरुषोत्तम भाई, स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। एक है कैलाश चौधरी एंड पुरुषोत्तम भाई इज द स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड नरेंद्र सिंह तोमर इज कैबिनेट मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है इंडिया के। अगर फॉर्मर की बात की जाए, फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात की जाए वो थे राधा मोहन सिंह इज फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बात आप बच्चे जल्दी से नोट कीजिए। आपने इतनी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी। मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करते रहें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको अगर क्लास ही अच्छी लगी तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है बच्चे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? आईसीएआर। क्या पढ़ रहे हैं? आईसीएआर। आईसीआर ने बहुत काम किए हैं। आईसीआर के अंदर जितने भी एग्रीकल्चरल, ये क्या है? आईसीआर इज लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ वर्ल्ड।
यानी कि आईसीआर जो है वो लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल सिस्टम है आईसीआर का, एंड आईसीआर इज लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन एंड इंक्लूडिंग horticulture and animal science. ICR is the largest agricultural research and education and including the horticulture and animal science institute. जितने भी ये इंस्टीट्यूट है, जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, प्रोजेक्ट हैं, डायरेक्टरेट हैं, ब्यूरोज हैं, जो ये सारे क्या हैं, किसके अंडर आते हैं? आईसीआर के अंडर आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्यारे बच्चों, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी? जो आपने ये चीज आपने नोट की, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या? आईसीएआर, आईसीआर के बारे में आपने काफी चीजें जितनी भी पढ़ी, ठीक है। और ये जो आईसीआर के अंदर जो 16 जुलाई 1860, तो एक बात और है इसमें, जब आईसीआर है, जब ये ओपन हुआ था 16 जुलाई 1929 को, तब इसका नाम क्या था? इंपीरियल था, इंडियन की जगह क्या था? इंपीरियल काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च, बता दिया था पीछे। और ये इंपीरियल था। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 में इसका नाम चेंज कर दिया, इंपीरियल से क्या कर दिया? इंडियन, क्या कर दिया? इंडियन कर दिया 1947 में। ठीक है बच्चे, ये था हमारा आईसीआर। अब हम पढ़ेंगे आईएआरआई। क्या पढ़ेंगे? आईएआरआई। ठीक है, ये बच्चे आपको अभी मैं थोड़ा रिवीजन करा देता हूं आपको, थोड़ा सा ऑलमोस्ट। देखिए बच्चे, हमने आईसीआर पढ़ा। आईसीआर इस्टेब्लिश्ड इन 16 जुलाई 1929 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसका जो अभी प्रेजेंट में जो वाइस प्रेसिडेंट है, डायरेक्टर जनरल है, वो डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा हैं। और जो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर थे, जो डॉक्टर बीपी पाल थे, 1965 में वो बने। ठीक है, और अभी नाउ इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड आईसीआर प्रेसिडेंट इज डॉक्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर एंड headed by Ministry of Farmer and Welfare. ICAR is autonomous body under the Department of Agriculture and Research and Education and DARE, उसको DARE बोलते हैं, DARE मैंने बताया आपको। DARE established in November 1973 and ASRB and ARS under the ICAR headed इसका ICAR करता है। और इसका जो ट्रेनिंग फील्ड है वो ASRB जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसके अंदर एआरएस वगैरह जो है वो उसके किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं। उसका ट्रेनिंग फील्ड नारम हैदराबाद में है, जो 1976 में। और एक बात और भूल गया मैं आईसीआर के अंदर बताऊं आपको, आईसीआर है वो एपेक्स बॉडी है। क्या है? एपेक्स बॉडी ऑफ coordinating of guiding and managing agricultural research and education इंक्लूडिंग, वो मैंने पीछे लिखा था ना, मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट वो है
तो एपेक्स बॉडी है ये, कोऑर्डिनेटिंग ऑफ गाइडिंग एंड मैनेजिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च इंटायर द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर जो आईसीआर ही है। ठीक है बच्चों, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी जो हमारा है IARI के बारे में हम स्पेशल पढ़ेंगे। किसके बारे में? IARI के बारे में पढ़ेंगे, IARI। ठीक है, IARI की जो फुल फॉर्म होती है वो है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। IARI की जो स्थापना हुई वो 1 अप्रैल 1905 में। और ये कहां पर खुला? ये पूसा बिहार में खुला। कहाँ खुला? पूसा बिहार। कहां पर खुला? ये पूसा बिहार में खुला। ठीक है, 1905 में, 1 अप्रैल 1905 में खुला। इसके अंदर जो फाइनेंशियली जो हेल्प की थी वो एक थे हेनरी फिप्स। हेनरी फिप्स है, वो अमेरिकन है, अमेरिकन फिलिप्स थेरेपिस्ट थे ये। जो फिलिपोथेरेपिस्ट जो होते हैं, जो परोपकारी लोग होते हैं, जो दान करते हैं, वो थे हेनरी फिलिप्स। इनकी फाइनेंशियल असिस्टेंट से 1 अप्रैल 1905 को IARI इस्टेब्लिश्ड हुआ। कहां पर? पूसा बिहार में। तब जब इसका नाम था इंडियन एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, देख लेना इसको एक बार, कुछ ऐसा नाम था इसका। ये नाम चेंज कर दिया इसका 1911 में। 1911 में इसका नाम क्या कर दिया? इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका नाम इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया। ठीक है, एक इंडियाज नेशनल भी हो सकता है, इंडियाज नेशनल एग्रीकल्चर, इसका पहले ऐसे नाम था। 1911 में ये नाम था, और 1919 में ये कर दिया। फिर 1947 में भी इसका नाम चेंज करके इंपीरियल की जगह क्या कर दिया? इंडियन कर दिया। 1947 में, 1947 में इसका नाम इंपीरियल से इंडियन कर दिया। ठीक है, अभी प्रेजेंट में जो इसका नाम है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आजकल इसको जो जाना जाता है वो पूसा कैंपस के नाम से जाना जाता है। किसे? पूसा कैंपस। ठीक है, इसकी बात करेंगे अभी, मार्क कर देना प्लीज, पूसा कैंपस। देखिए, जो IARI जब ये 1 अप्रैल में 1905 में खुला, जब 1 अप्रैल 1905 में खुला ये। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। 1 अप्रैल 1905 को जब ये खुला, उसके बाद क्या हुआ? 1934 की बात है, जनवरी 15 जनवरी 1934 की बात है। तब क्या हुआ? इस जगह पूसा बिहार में क्या हुआ? अर्थक्वेक आ गया। क्या आ गया? अर्थक्वेक। क्या आ गया? अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसके वहां की जो स्टेट जो थे, पूसा बिहार में जो सेक्रेटरी थी, उसने क्या किया? इसको वहां से ट्रांसफर करने के लिए जारी किया। जुलाई के अंदर, जुलाई 1934 में इसको ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट जारी हुआ। फिर इसको अगस्त में 1934 में इसको शिमला में शिफ्ट करने की बात की। फिर बाद में वहां भी नहीं हुआ ये। फिर इसको फाइनली 1936 में, 1936 नवंबर की बात है, नवंबर 1936 में इसको न्यू दिल्ली
न्यू दिल्ली में इसको ट्रांसफर कर दिया, वहां इसको स्टैब्लिश्ड कर दिया। तब इसकी बिल्डिंग बनके वहां तैयार हो चुकी थी, रेडी हो चुकी थी। ठीक है, वहां के वाइसरॉय थे लॉर्ड लिंथो। कौन थे? लॉर्ड लिंथो जो वाइसरॉय थे, इन्होंने उसको इनॉर्गेशन किया उसका 1934 में। देखिए IRI कब स्टैब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1905 को हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 1905 को स्टैब्लिश हुआ। कहां पर हुआ? पूसा बिहार में हुआ। और किसकी फाइनेंशियली असिस्टेंट? हेनरी फिफ्थ की वजह से। ठीक है, और फिर इसका उस टाइम पे नाम क्या था? इंडियाज नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। फिर इसका नाम चेंज कर दिया इंपीरियल 1919 में, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर 1947 में फिर रीनेम्ड कर दिया। आज 1947 में जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया था, आज इसका यही नाम है और ये कॉमनली पूसा कैंपस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। 1936 में इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? 15 जनवरी 1934 में वहां पर भूकंप आ गया। फिर इसको नवंबर 1936 में न्यू दिल्ली कर दिया। अब बात आती एग्जाम में आता है कि IARI का हेडक्वार्टर कहाँ है। बच्चे कंफ्यूजन है कि भाई पूसा बिहार में करे या नई दिल्ली में करे। तो बच्चे इसका जो सही आंसर जो होगा वो न्यू दिल्ली करना है। और जो जिस जगह ये पहले था पूसा कैंपस, जो पूसा बिहार में जहां पर खुला था, वहां पर इसकी जगह एक यूनिवर्सिटी ओपन कर दी सॉरी, वहां पर एक यूनिवर्सिटी ओपन कर दी। कौन सी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो पूसा बिहार में है। ठीक है, समस्तीपुर बिहार, पूसा वही जगह है, तो वहां उसकी जगह ये यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है अभी बनाई उसको। ठीक है, तो बच्चे ये IRI पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, हेनरी फिफ्थ हैं वो अमेरिकन जो फिलोथेरेपिस्ट थे। मैंने बताया फिलोथेरेपी जो परोपकारी लोग होते हैं, जो दानदाता होते हैं, उसको फिलोथेरेपिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आपने ये बात नोट की होगी। बच्चे हम पढ़ रहे हैं IARI। क्या पढ़ रहे हैं? IARI। IARI की बात करें तो इसका आपको पता चल गया कि ये 1 अप्रैल 1905 को इस्टेब्लिश्ड हुआ। इसका नाम आज इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है और ये अपने आप में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। फिर 1947 का नाम चेंज करने के बाद 1958 में ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में काम करने लग गया। उस समय इसमें UG PG जो PhD प्रोग्राम्स इसमें स्टार्ट कर दिए, एजुकेशन। और तो ICR का मेन मोटो क्या, सॉरी IRI का जो मेन मोटो है वो क्या है? एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, क्या है मेन मोटो? क्या? एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। क्या है मेन मोटो ऑफ IARI? ठीक है, आगे करते हैं। जो IARI के जो डायरेक्टर हैं अभी नाउ, जो डायरेक्टर हैं वो है अजय कुमार सिंह, जिसको एडिशनल चार्ज दिया गया है अजय कुमार सिंह। ठीक है, और IARI के जो फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर थे, फर्स्ट इंडियन जो डायरेक्टर थे IARI के, वो थे बी विश्वनाथ। ये क्या थे? फर्स्ट डायरेक्टर थे किसके? फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर थे किसके? IARI के। किसके थे? IARI के। ठीक है, ये बात आपने नोट की। और
उसके बाद जो फर्स्ट अगर IRA की बात करूं तो 1920 के अंदर जो फर्स्ट इंडियन के अलावा जो फर्स्ट थे वो थे EJ बटलर। कौन थे? EJ बटलर। EJ जो बटलर हैं वो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजिस्ट है, फादर ऑफ माइकोलॉजी, जो ईरान इरिस थे, इरिस से हैं। इन्होंने काफी वो है जो EJ बटलर फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, 1920 में पहले IRA के वही थे, ठीक है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन भी 1965 के आसपास वो भी इसके वो रहे हैं, तो IRA के डायरेक्टर रहे हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, वो भी रहे हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन है वो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एंड फादर ऑफ, ये हम बात करेंगे इनके बारे में डिटेल से, डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में। हम जब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, उसके अंदर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। दो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्या? IARI। और बताइए IARI के बारे में। IRA का थोड़ा रिवीजन। IRA की स्टैब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 1905 को पूसा बिहार में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। उस समय इसका जो नाम था वो चेंज किया गया। 1911 में एग्रीकल्चरल इंडिया नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, और 1919 में इसको इंपीरियल कर दिया गया। फिर 1947 में इसका नाम चेंज कर दिया, इंपीरियल से क्या कर दिया? इंडियन कर दिया। 15 जनवरी 1934 में 1934 में वहां पर अर्थक्वेक आ गया। फिर इसको क्या कर दिया? 1936 नवंबर 1936 में इसको कहां पर इस्टेब्लिश कर दिया? नई दिल्ली में। और इसको आज अगर इसको पूछा जाए तो इंडियन एग्रीकल्चर IRA का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको क्या करना है बच्चे? आपको करना है नई दिल्ली में है। और IRA सबसे पहले कहाँ खुला, तो बात आए तो आपको पूसा बिहार में करना है, ठीक है बच्चे। अगर इसमें कोई बात छूट गई हो, कोई बात अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको जो भी अपडेट्स है वो टाइमली आपको मिलती रहे। धन्यवाद और खुश रहो और सुरक्षित रहो और स्वस्थ रहो, मेरी आपसे यही दुआ है, ठीक है, मालिक से कि मेरे सभी प्यारे बच्चों को सभी को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। धन्यवाद, बाय बाय।